नमस्कार दोस्तों, बीएससी मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे आपको पता है कि मैं आपको महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर का मैथ का जो बीएससी फाइनल का सिलेबस है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। इसका जो पेपर फर्स्ट है उसमें वलय सिद्धांत या रिंग थ्योरी वो मैंने आपको करवा दी है पेपर फर्स्ट के अंदर। ये उसकी दूसरी बुक है, सेकंड बुक है जो आज हम शुरू कर रहे हैं। दरअसल इसमें मैंने लिमिटेड टॉपिक्स ही किए हुए हैं तो मैं आपको लिमिटेड ही करवा सकता हूँ। तो आज हम चैप्टर शुरू करेंगे 7। इसमें जो चैप्टर 7 है वो थोड़ा आसान रहता है करने में। बाई चांस आप रिंग थ्योरी करना चाहते हैं और लीनियर नहीं करना चाहते तो चैप्टर अगर 7 आप करेंगे तो थोड़े से आपके मार्क्स बढ़ने के चांस ज़्यादा है। बड़ा नंबर का सवाल भी इसके अंदर आ जाता है, इसलिए मैं आपको ये पहले करवा रहा हूँ। चैप्टर 7 करेंगे, उसके बाद चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो हम चैप्टर 7 की बात करते हैं। ये इसका चैप्टर 7 है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, आइगन मान एवं आइगन सदिश। मैं आपको बीएससी का सिलेबस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोचिंग ना करनी पड़े, क्योंकि कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। वो स्टूडेंट्स के लिए भी कोचिंग जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप गांव के एरिया से हैं। इसमें यह बात भी है कि मुझे इससे थोड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन वो लॉन्ग टाइम में होगा, अभी तो होने वाला नहीं है। तो अभी ये एक फ्री व्यवस्था है आपके लिए। वैसे मैं आपको नोट्स भी इसमें उपलब्ध करवा देता हूँ। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो आप शेयर भी कर दीजिए और वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए हम चैप्टर 7 की बात करते हैं। रैखिक बीजावली का चैप्टर 7, आइगन मान एवं आइगन सदिश। बहुत ही सरल चैप्टर है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो पहली जो डेफिनेशन है वो आइगन मान की है। तो आइगन मान तथा आइगन सदिश। तो जो आइगन मान की डेफिनेशन है वो है, माना वी एफ एक सदिश समष्टि है। हमने पहले सदिश समष्टि के बारे में पढ़ा हुआ है। माना वी एफ एक एन सदिश समष्टि है तथा कोई रैखिक रूपांतरण टी इस प्रकार परिभाषित हो कि टी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो लैम्डा को रूपांतरण टी का आइगन मान कहा जाता है, यानी ये जो लैम्डा है वो टी के लिए आइगन मान है। और x जो है, ये वाला x लैम्डा के संगत आइगन सदिश कहलाता है। ये मान है और ये सदिश है। और आइगन मान को अभिलक्षण मूल भी कहते हैं, यानी जो लैम्डा की वैल्यूज है उन्हें हम अभिलक्षणिक मूल भी कहते हैं। अब मैं अगली चीज है जो है अभिलक्षणिक मैट्रिक्स की बात करेंगे। ये देखिए अभिलक्षणिक मैट्रिक्स। माना ए एक वर्ग मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हमने वर्ग मान ली, इसमें वर्ग मैट्रिक्स का यूज होगा। माना एक ए एन क्रॉस एन क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है तो इसकी अभिलक्षणिक मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई होती है, जहां जो आई है वो एन क्रॉस एन क्रम की एक इकाई मैट्रिक्स है। तो मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। ये जो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ हो सकता है ये बुक से मैच नहीं हो, क्योंकि मैंने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं। तो जो डेफिनेशंस होती हैं वो मैं नोट्स से ही बोलता हूँ, क्योंकि वो हमें टीचर ने सिंप्लीफाई करके बताई हुई होती है, इसलिए मैं वहाँ से बोलता हूँ। बुक में कई बार डेफिनेशन गलत भी होती है और थोड़ी टफ भी पड़ती है। तो जो अभिलक्षणिक मैट्रिक्स है उसमें माना एग्जाम्पल के तौर पर कि ए है वो दो क्रॉस दो क्रम की मैट्रिक्स है, 3 5, ये अवयव है 2 क्रॉस 2 क्रम की मैट्रिक्स में। अब मुझे इसकी अभिलक्षणिक मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। अभिलक्षणिक मैट्रिक्स को कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ए की अभिलक्षणिक मैट्रिक्स। तो उसका क्या होता है कि अगर हम ए में से इकाई मैट्रिक्स के साथ अगर लैम्डा गुणा करके उसमें से घटा दें तो उसकी अभिलक्षणिक मैट्रिक्स हो जाती है। जैसे ये मैट्रिक्स ए है 3 5, इसमें से अगर मैं इकाई मैट्रिक्स में लैम्डा का मल्टीप्लाई करके और उसमें से घटा दूंगा
तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी 2 माइनस लैम्डा, 3, 4, 5 माइनस लैम्डा, ये है ए की कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, यानी अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स है ये ए की। इसके बाद 2-3 और डेफिनेशंस है। अभिलाक्षणिक बहुपद, किसी अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स के मापांक को अभिलाक्षणिक बहुपद कहते हैं। मापांक को जैसे हमने पहले की क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर मोड ऑफ ए माइनस लैम्डा ई अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं, 2 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई में 5 माइनस लैम्डा और माइनस 3 चौका 12, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो ये इसका जो है वो मापांक हो जाएगा। अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो ये आएगा लैम्डा की स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस में 10 माइनस में 12, तो लैम्डा की स्क्वायर माइनस का 7 लैम्डा और माइनस का 2, ये जो है इसका मापांक आ गया, यानी इसका मोड बोलते हैं हम इसे, इस प्रकार से इसे व्यक्त करते हैं। इसके बाद अगली जो है अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक बहुपद बराबर 0। अभिलाक्षणिक समीकरण की जो डेफिनेशन है वो ये है, अभिलाक्षणिक बहुपद बराबर में 0, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, ये अभिलाक्षणिक समीकरण की डेफिनेशन है। अगर लैम्डा की स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है तो ये अभिलाक्षणिक समीकरण हो गई है। उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन है स्पेक्ट्रम या मानावली। ए के सभी अभिलाक्षणिक मूल्यों के समुच्चय को ए का स्पेक्ट्रम कहते हैं। माना कि ये लैम्डा है, अब मुझे इसे तोड़ना है। अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो इसके कुछ वैल्यूज आएंगी, ठीक है। इससे तो मतलब इसके गुणनखंड नहीं होंगे, लेकिन वैसे अगर मान लो किसी ऐसी मैट्रिक्स के गुणनखंड, कोई ऐसी समीकरण है जिसके गुणनखंड 1, 3 आ गए, तो ये जो है वो लैम्डा के मान आ गई है, और इनका जो समुच्चय होगा, लैम्डा के मान का जो समुच्चय होगा, इसे हम स्पेक्ट्रम बोल देंगे, ठीक है। स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे लैम्डा की स्क्वायर माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 8 हमारे पास ये अभिलाक्षणिक समीकरण है, तो इसके जो अभिलाक्षणिक मूल आएंगे वो हमारे पास माइनस का 2 और 4 आ गए, या अभिलाक्षणिक मान ये हमारे पास माइनस का 2 और 4 आ गए। अब मुझे अगर स्पेक्ट्रम की बात करनी है तो ये जो है वो स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम आ गया, ठीक है। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रमेय है जो कि इसमें जितनी भी मतलब आगे एक्सरसाइज सॉल्व होगी, जो भी सवाल है वो इसी पे डिपेंड है, इसी के माध्यम से ही हम आगे उसे हल करेंगे। तो उस प्रमेय का नाम है कैली हैमिल्टन प्रमेय। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें अलग लिखा हुआ है, इस प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स ए समय की अभिलाक्षणिक समीकरण ए माइनस लैम्डा आई या ए माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करती है, अर्थात इसमें जो ये अवयव है इसके इक्वल में 0 है। तो ये हमें सेटिस्फाई करवानी होगी कि क्या वो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो इसके लिए एक प्रमेय है, ये जो कैली प्रमेय है वो इसी के लिए है। तो सॉलिड प्रूफ में मैं क्या कर रहा हूँ, माना एक n क्रॉस n क्रम की मैट्रिक्स, सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स माननी पड़ेगी, क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज होगा, अन्य मैट्रिक्स का यूज नहीं होगा। तो ए की अभिलाक्षणिक बहुपद, अब अभिलाक्षणिक बहुपद की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें 0 नहीं आएगा, उसमें ए माइनस लैम्डा आई अकेला आएगा। ए माइनस लैम्डा आई जो है वो इसका अभिलाक्षणिक बहुपद है। और अगर ए माइनस लैम्डा आई की अगर हम बात करें वो मैट्रिक्स की फॉर्म में किस प्रकार होगा, तो वो इस प्रकार होगा। इसमें मैं लैम्डा जो है वो माइनस करके लिख रहा हूँ। सबसे पहला अवयव होता है A11, उसमें से लैम्डा माइनस होता है, फिर A12, A13 डैश 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 A1n, इस प्रकार ये मैट्रिक्स में जो रो है वो चलती है। दूसरी है A21, इसमें से लैम्डा माइनस नहीं होगा, A22 में से लैम्डा माइनस होगा, A23 डैश डैश A2n। इसी प्रकार ये n में तक चलेगा, मतलब इधर n,
an1 डैश डैश an2 an3 डैश डैश an क्रॉस n माइनस लैम्डा। यानी अगर 1 1 है तो उसमें से माइनस होगा लैम्डा, 2 2 है तो माइनस होगा, 3 3 है तो उसमें से माइनस होगा। ठीक है, तो ये एक n क्रॉस n क्रम की हमने मैट्रिक्स मान ली। अब मुझे इसका मापांक ज्ञात करना है, क्योंकि समय के अभिलाक्षणिक, ये देखिए इसमें क्या बोल रहा है, समय के अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करे, तब मुझे इसका मापांक ज्ञात करना जो है वो आवश्यक हो गया है। तो मापांक ज्ञात करते हैं इसमें a माइनस लैम्डा आई का मोड। ये 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि हम मापांक की बात करें इसमें तो बहुपद आ गया, समीकरण नहीं आई है अभी। तो इसमें क्या है, वैल्यूज माइनस में भी होगी प्लस में भी होगी, तो इसके लिए मैंने माइनस का 1 जिसकी पावर n है उसके हिसाब से इसे बाहर रख लिया, और अंदर लैम्डा की पावर n प्लस a1 लैम्डा की पावर n माइनस 1 प्लस में a2 लैम्डा की पावर n माइनस 2 प्लस में डैश डैश an और लैम्डा की पावर 0 यानी i, और इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान दे दिया है। ठीक है, अब मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट जो है वो मापांक से 1 घात कम होता है, ये हमें पता है। तो एडजॉइंट जो होगा वो a माइनस जो लैम्डा आई के बहुपद हैं से 1 घात कम होगा। यानी अब जो एडजॉइंट है वो a माइनस लैम्डा आई की पावर मोड ऑफ के बहुपद से 1 घात कम होता है, क्योंकि एडजॉइंट है तो यहाँ पे ब्रैकेट्स आएंगे, मोड नहीं आएगा, मोड यहाँ पे आएगा। अब जो एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई है वो ये होगा a माइनस लैम्डा आई, उनको मैं b0 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि लैम्डा की पावर 1 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो a0 की बजाय मैं b0 यूज़ करूँगा, b0 लैम्डा की पावर n माइनस 1 प्लस में b1 लैम्डा की पावर n माइनस 2 प्लस में b2 लैम्डा की पावर n माइनस 3 प्लस में डैश 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 bn माइनस 1 और यहाँ पे i, और इसको मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया, इसके मल्टीप्लाई में i यानी 1। अब मैं एक वर्ग मैट्रिक्स मान रहा हूँ, मानना x एक जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैं किस लिए मान रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो जो मैट्रिक्स का इन्वर्स है वो हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और मोड ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स का मापांक होता है। चूंकि यहाँ पे हमने a माइनस लैम्डा आई को x माना है, हम यहाँ पे a माइनस आई को x मान रहे हैं। पहले हम x से इसे सॉल्व करेंगे, बाद में x की जगह a माइनस लैम्डा आई हम इसमें पुट कर देंगे। तो मैंने क्या किया, मोड x को मैं यहाँ ले आया, x इनवर्स मल्टीप्लाई में मोड x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ x, मैंने इसको यहाँ पे रखा। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरफ भी x से मल्टीप्लाई किया और इस तरफ भी x से मल्टीप्लाई किया। ये तो एडजॉइंट ऑफ x है और ये अकेला x है। यहाँ से क्या होगा, ये इकाई बनेगा यानी i बन जाएगा, तो अकेला मोड ऑफ x रह गया, और इधर जो है वो x एडजॉइंट x रह जाएगा। ठीक है, अब मैं x की जगह वापस एडजॉइंट रख रहा हूँ, सॉरी ये वाली वैल्यू रख रहा हूँ a माइनस लैम्डा आई, a माइनस लैम्डा आई मल्टीप्लाई में a माइनस लैम्डा आई एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे नाम दे दिया है। आगे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनकी वैल्यू पुट करूँगा। जैसे इसकी मोड की वैल्यू जो हमने पहले यहाँ पे ये वाली वैल्यू मोड की है, फिर a माइनस लैम्डा आई की जो वैल्यू वो तो a माइनस लैम्डा आई रहेगा। एडजॉइंट जो हमने यहाँ से ज्ञात किया है वो हम इसमें पुट करेंगे। तो मोड ऑफ
ए माइनस लैम्डा ये था लैम्डा की पावर n प्लस में a1 लैम्डा की पावर n माइनस 1 a2 लैम्डा की पावर n माइनस 2 प्लस में डैश डैश an i। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ये मैं एडजॉइंट की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ। आपको कैसा समझ आ रहा है इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, अपने ओपिनियन बता सकते हैं कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए। ये मैंने वैल्यू पुट की और मैंने इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, जो इनके साथ मल्टीप्लाई में वैल्यूज़ हैं हम उनका गुणांकों का तुलना करेंगे आपस में। देखिए किस प्रकार गुणांकों की तुलना करने पर। तो गुणांकों की तुलना करने पर हम यहाँ पे जो लैम्डा के साथ गुणांक है, जो मल्टीप्लाई में एलिमेंट्स हैं, मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट्स, उनका तुलना करेंगे। तो लैम्डा n के साथ यहाँ पे ये आएगा ab0 लैम्डा की पावर n माइनस 1। लैम्डा की घात n के लिए जो एलिमेंट है वो है यहाँ पे तो आएगा -1 और यहाँ पे i, ठीक है, -1 के साथ i और यहाँ पे आएगा b0 माइनस का b0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया। लैम्डा की पावर n माइनस 1 घात के लिए माइनस का 1 और a1, ये देखिए इस घात का, और इधर हमारे पास आएगा ab0 माइनस b1 i। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 6 दे दिया। क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 की बात हो रही है तो a का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तब ये हमें वैल्यूज प्राप्त होंगी। क्योंकि एक लैम्डा की घात यहाँ जुड़ेगी तब इसमें से n माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 2 से n माइनस 1 हो जाएगा। तो लैम्डा की पावर n माइनस 2 घात की बात करते हैं, इसमें आएगा -1 की पावर n a2 और इधर आएगा ab1 माइनस b2 i। इसको 7 और डैश डैश अचर पद की बात करते हैं। जैसे इसमें an है, अचर पद में हमारे पास यहाँ पे -1 के साथ an मिला और उधर जो है abn माइनस 1 मिलेगा, ठीक है। जैसे लैम्डा का मल्टीप्लाई होगा, सॉरी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तब हमें अचर पद मिल जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 8 नाम दे दिया है। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 5, 6, 7, 8 को क्रमशः यानी an माइनस 1 डैश डैश i से मल्टीप्लाई करूँगा, से गुणा करने पर, गुणा करके जोड़ने पर, यानी पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर जोड़ देंगे इन सभी को। किस प्रकार, इसका मल्टीप्लाई करेंगे an से, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर n माइनस 1 से, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे a की n माइनस 2 से और इसके साथ i से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो -1 की पावर n जो है वो बाहर पड़ा रहेगा और अंदर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा a की पावर n प्लस में a1 a की n माइनस 1 प्लस में a2 a की n माइनस 2 प्लस में डैश डैश an i, ठीक है। और इक्वल में जो हमें मिलेगा वो ये होगा माइनस का an b0 प्लस an b0 माइनस b1 a की n माइनस 1 प्लस में a की n माइनस 1 और b1 माइनस में b2 a की n माइनस 2 और डैश डैश इज इक्वल टू 0। ये इनका जो मल्टीप्लाई है वो चलता रहेगा। तो ये वैल्यूज आप देख रहे हैं कि ये आपस में कट रही है, इसी प्रकार इसका भी कोई पद होगा वो इसे काट देगा। तो इसके इक्वल में तो
जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, ए की एन प्लस में A1 ए की n-1 प्लस में A2 ए की n-2 प्लस में डैश डैश ANI इज इक्वल टू 0। इसको मैंने समीकरण नंबर 9 नाम दे दिया है। देखिए यहाँ पे हमने इनकी तुलना करने पर फिर इनका मल्टीप्लाई किया और फिर इसमें जोड़ दिया। यहाँ पे हमने an से लेके फिर a की पावर 0 तक इसमें जो है मल्टीप्लाई इसमें आ गया है। अब अगर हमें ये बोल दे कि आपको a इन्वर्स जो है ज्ञात करना है, a इन्वर्स ज्ञात करना है, तो हमें समीकरण जो 9 है, समीकरण 9 के a इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम a इन्वर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक घात कम होगी, यहाँ से भी, यहाँ से सभी से एक घात कम हो जाएगी, यानी a की पावर n-1 A1 a की पावर n-2 प्लस में A2 a की पावर n-3 डैश डैश AN a की इन्वर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं यहाँ से a इन्वर्स तो एक साइड रखूँगा और बाकी वैल्यूज दूसरी साइड, तो मेरे पास यहाँ पे माइनस आएगा। तो a की पावर n-1 प्लस में A1 a की पावर n-2 प्लस में डैश डैश, इस प्रकार ये चलता रहेगा। अब मुझे a इन्वर्स चाहिए, तो a इन्वर्स के लिए मैं an को भी इधर भेजूँगा, तो इसके बटा में an और a की n-1 प्लस में A1 a की n-2 प्लस में डैश डैश, इस प्रकार जो है इसका हमने इन्वर्स जो है इसमें फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी भी, इस साइड ये वाली चीज़ें कैसे बनी भी, A1 से लेके AN तक ये किस प्रकार बना। तो आप देख रहे हैं कि माइनस का 1 जो है, -1 की पावर n जो है वो कॉमन आ रहा है। यहाँ पे हम AN का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 AN आ गया, फिर हमने इसको जोड़ा है तो -1 A1 इसके साथ a की पावर n-1, इस प्रकार ये वाली जो साइड है वो तो सेफ रह जाएगी और दूसरी वाली साइड वो 0 हो जाएगी। इसके बाद इसके कुछ प्रगुण हैं जो कि मैं एक आधा आपको करवा देता हूँ। ये देखिए, इसका पहला प्रगुण है आइगन मानों के प्रगुण। t के आइगन मान 0 है, t प्रतिलोमी नहीं है। तो पहला प्रगुण हम इसमें कर लेते हैं, प्रॉपर्टी फर्स्ट, बाकी हम कल करेंगे, एग्जाम्पल वगैरह भी हम कल करेंगे। यानी t के आइगन मान यानी लैम्डा की बात कर रहा है 0 है। अगर वो 0 है तो t प्रतिलोमी नहीं है। हम तो जानते हैं कि अगर 0 होगा तो वो प्रतिलोमी कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर वो 0 बटा में आएगा तो वो इनफाइनाइट में हो जाएगा, लेकिन आगे वाले को तो बताना पड़ता है। तो उसके लिए क्या किया, मैंने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन माना रैखिक रूपांतरण t है। इसमें रैखिक रूपांतरण t आएगा क्योंकि इसी से चैप्टर शुरू हो रहा है। t का आइगन मान शून्य है, मैंने आइगन मान जो है उसका 0 मान लिया है। विरोधाभास प्रमेय से हम इसे सिद्ध करेंगे। तो tx रूपांतरण है वो इस प्रकार होता है। ठीक है, जब मैंने लैम्डा को ही 0 मान लिया तो जो मेरा रूपांतरण है वो इस प्रकार हो जाएगा, यानी 0.x, यानी जो रूपांतरण है उसके इक्वल में 0 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ कि जो हमने अवधारणा मानी थी, तो जो t का प्रतिलोमी है, t का प्रतिलोमी है वो विद्यमान नहीं है, क्योंकि ये तो 0 आ गया। और इससे क्या सिद्ध हुआ कि और क्योंकि t जो है वो व्युत्क्रमणीय नहीं है, t व्युत्क्रमणीय नहीं है। अब हमें इसका रिवर्स बताना होगा। अगर t प्रतिलोमी नहीं है तो t प्रतिलोमी नहीं है, तो t प्रतिलोमी नहीं है तो इसका मतलब उसका जो रूपांतरण है वो 0 होगा। 0 का मतलब क्या है कि 0.x होगा और इसलिए जो लैम्डा है वो 0 हो गया। तो
ऑटोमेटिकली जो इसका आइगन मान है वो हमने 0 बता दिया। कल हम इसकी बाकी बची हुई जो प्रॉपर्टीज़ है वो करेंगे और एग्जांपल्स करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।